वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमिनो एसिड के बारे में कि एमिनो एसिड क्या है। आखिर एमिनो एसिड का जो यूज है वे हमारे लाइफ के लिए कितना महत्व रखता है। एमिनो एसिड हमारे लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण अंग भी उसको माना जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है और उस प्रोटीन का निर्माण यही एमिनो एसिड से होता है। ये एमिनो एसिड अब जो देख रहे हैं दोस्तों, इसी एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि एमिनो एसिड क्या है। मैं हर संभव ये प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप एक ही बार में समझ जाएं तो बहुत अच्छा। तो एमिनो एसिड एक कार्बनिक कंपाउंड है। क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड का मतलब हुआ, अर्थात ये कार्बन से बने हैं तो कार्बन तो होगा ही, जिनमें कि एक एमिनो ग्रुप मौजूद होता है, जिनमें कि एक मुक्त एमिनो ग्रुप भी क्या होता है? मौजूद होता है, NH2, जिनको हम डिनोट करते हैं NH2। वह एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी उसमें मौजूद होता है। कौन सा ग्रुप मौजूद होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप को हम COH भी कहते हैं। तो इसका जो मोस्ट एसेंशियल एमिनो एलिमेंट्स हैं वह हैं कार्बन है, इनके बाद हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। सल्फर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल एलिमेंट के रूप में वो रहता है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यह मुख्य रूप से पाया जाता है एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड का अगर हम जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो उनका जनरल फार्मूला है RCHNH2COOH। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एमिनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। साइड चेन के रूप में यहाँ पर R मौजूद है, इनके बाद हाइड्रोजन है। तो इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यह एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है जो इससे हम डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन, यहाँ पर एमिनो एसिड में नाइट्रोजन जो आया है, नाइट्रोजन एमिनो एसिड का मोस्ट इसेंशियल कंपाउंड है। एमिनो एसिड तो नहीं कहा जाता है, मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। क्या है मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट? ELEMENT, मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है जो प्रोटीन का 16% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाता है? 16%। बहुत ही मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है। एमिनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। हम पहले भी बोले थे ना दोस्तों कि एमिनो एसिड कितना महत्व रखता है प्रोटीन के लिए। साधारणतः हम इस तरह से आप लोगों को हम बता सकते हैं कि जिस तरह से एक मकान का निर्माण, ईंट का मकान का निर्माण एक ईंट से हुआ है, अर्थात हम ईंट को हम कह सकते हैं कि ईंट मकान की संरचनात्मक इकाई है। तो हम इस तरह से फिर और एक कहते हैं कि सेल्स जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि सेल से ही शरीर का निर्माण हुआ है, कोशिकाओं से ही शरीर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण हुआ है, जिस कारण से हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो वही ले, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से हुआ है। और कैल्डाज मेथड द्वारा प्रोटीन में नाइट्रोजन की अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैल्डाज मेथड द्वारा। अब तक 300 एमिनो एसिड्स की खोज हो चुकी है, लेकिन प्रोटीन के निर्माण में जो है वह 20 टाइप के ही एमिनो एसिड भाग लेते हैं प्रोटीन के निर्माण में। रेयर केस में 21 एमिनो एसिड सिलेनोसिस्टीन है, 22 एमिनो एसिड पायरोलाइसिन है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो एमिनो एसिड एनिमल्स के बॉडी में इसकी आवश्यकता के आधार पर
क्योंकि हमारे शरीर में एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड जो होते हैं एनिमल्स में, वह उनकी आवश्यकता के आधार पर एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। इसमें अभी तो क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी आवश्यकता के आधार पर ही हम फिर भी बता रहे हैं। तो वह 2 भागों में बढ़ जाता है, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड हम इसे कहते हैं कि इसेंशियल एमिनो एसिड शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। हमारे शरीर में जिस एमिनो एसिड का निर्माण नहीं होता है, अर्थात उन्हें हम डाइट के रूप में लेते हैं, उसे हम इसेंशियल मानते हैं। वो हमारे लिए आवश्यक है, इसेंशियल है। लेकिन जो हमारे शरीर में खुद मौजूद है जो एमिनो एसिड, वो तो नॉन इसेंशियल है। तो इस प्रकार से 20 एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड इसेंशियल एमिनो एसिड है और 10 एमिनो एसिड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। लेकिन 10 इसेंशियल एमिनो एसिड में से 2 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड हैं। तो हम लोग ऐसे ही बने रहें आप मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, 10 इसेंशियल एमिनो एसिड के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि थ्रियोनिन और वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलैनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्गिनिन और हिस्टिडीन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि आर्गिनिन और हिस्टिडीन जो है वह सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड इसलिए है क्योंकि इनका जो यूज होता है वह किशोरावस्था तक ही होता है और यह इन्फेंट और चिल्ड्रंस में यह इनका निर्माण नहीं होता है और इनकी उपस्थिति भी नहीं होता है, जो इसे हम सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड के रूप में हम रखते हैं। फिर आगे बढ़ हम बता देंगे थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलैनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्गिनिन और हिस्टिडीन जो है वो सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 8 ही इसेंशियल एमिनो एसिड है। अब आते हैं कि 10 इसेंशियल एमिनो एसिड के रूप में यहाँ पर पहला है ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिन, टायरोसिन और प्रोलिन। इस प्रकार से 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हैं। एमिनो एसिड में उपस्थित NH2 ग्रुप याद कीजिए ज़रा सा कि जब हम लोग शुरू में पढ़े थे कि एमिनो एसिड में एक NH2 ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप जो है वह बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक, क्षारीय होते हैं, जो कि वह पॉजिटिव चार्ज को वह क्या करता है? शो कर रहा है। लेकिन एमिनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वह एसिडिक नेचर के होते हैं, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं। एमिनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनके पास बोथ एल्कलाइन और एसिडिक ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी कि एसिडिक और बेसिक ग्रुप मौजूद होने के कारण इसे हम एम्फोटेरिक नेचर के कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में यह एमिनो एसिड आयंस जो है वह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के रूप में यह रहता है। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में जनरली 20 टाइप्स के एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे एल फॉर्म में होते हैं और अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड हम उन्हें कहते हैं कि ऐसे एमिनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होता हो या जुड़ जाते हों, उसे हम अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। ये समस्त जीवों के प्रोटीन में मिलते हैं। कार्बन चेन में NH2 ग्रुप और कार्बन चेन में NH2 ग्रुप की स्थिति के आधार पर हम इसे अल्फा, बीटा, गामा या फिर
अदर कार्बन कहलाते हैं। जैसे हम जब कार्बोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। जब कार्बोक्सिल ग्रुप सेकेंड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। फिर कार्बोक्सिल ग्रुप तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम उसे गामा कार्बन कहते हैं। इसके बाद फिर ये कार्बन इसी प्रकार जब चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम ये कार्बन कह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि ग्लाइसिन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, क्योंकि इसका साइड ग्रुप इससे छोटा कुछ और हो ही नहीं सकता। इनका जो साइड ग्रुप होता है ग्लाइसिन का, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये कार्बन है यहाँ पर बीच में। तो इनके 4 हाथ हैं। तो इसमें हाइड्रोजन होता है और एक इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है और इनमें जो साइड चेन के रूप में वह हाइड्रोजन ही होता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वह इससे और छोटा हो ही नहीं सकता और इन्हीं गुण के कारण, इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कहते हैं। और ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता है, जिस कारण से यह ऑप्टिकल आइसोमर को शो वह नहीं करता। ट्रिप्टोफैन सबसे कम्प्लेक्स एमिनो एसिड है। अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप की स्थिति जो है वह सभी एमिनो एसिड में एक सी होती है, सभी एमिनो एसिड में एक सी होती है। लेकिन इससे पहले हम बताए थे कि हमारे बॉडी में जो एमिनो एसिड होते हैं वह एल फॉर्म में होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और एंटीबॉडीज जो है वह डी फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होता है? डी फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एमिनो एसिड के बारे में कुछ जाने। अब हम लोग क्लासिफिकेशन अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। हे हो अगर तीन नए कर भक्त फिर किरण हते। धन्यवाद मेरे दोस्तों।